नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी मुक्तांगण, जहां व्यक्त होंगे मुक्त विचार मुक्त मन। जी हां दोस्तों, स्वराज्य सूर्य छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ इस देश में आवाज बुलंद की, जिन्होंने शोषित पीड़ित वर्ग को जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाया और दी एक सम्मान की जिंदगी। आइए आज छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जयंती के अवसर पर उनके विचारों पर, उनके चरित्र पर एक नज़र डालते हैं इस चर्चा के माध्यम से। मेरे साथ है डॉक्टर अनिल सिंह जी। स्वराज्य सूर्य छत्रपति शिवाजी महाराज केवल योद्धाओं के लिए ही प्रेरणा नहीं थे, बल्कि इतिहासकार, संशोधक और साहित्यकारों के लिए भी असीम ज्ञान का भंडार है। गत कई वर्षों से शाहपुर के सोनूभाऊ बसवंत महाविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष के नाते आप अध्यापन कर रहे हैं। उसी के साथ आप मुंबई विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विद्या शाखा के प्रभारी अधिष्ठाता का भी भार संभाल रहे हैं। हिंदी अध्ययन मंडल और विद्या परिषद के पूर्व सदस्य रह चुके आपने विभिन्न पुस्तकों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में शोध निबंध 75 से भी ज्यादा प्रकाशित किए हैं। अभिनव व्यावहारिक पत्र लेखन, कथाकार शानी, समसामयिक साहित्य सृजन और संदर्भ एक दंत जैसे कई किताबों का आपने लेखन और संपादन किया है। आपके इस साहित्य सेवा एवं ज्ञानदान के लिए महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल समवेत कई सामाजिक, साहित्यिक, राज्य स्तरीय परिषद और संस्थाओं ने आपको पुरस्कृत किया है। इतिहास और हिंदी के पुनरुत्थान के लिए उद्योगशील रहने वाले आज के हमारे एसएसटी मुक्तांगण के अतिथि वक्ता है प्राध्यापक डॉक्टर अनिल कुमार शिवनारायण सिंह। आज छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जयंती केवल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे भारत में यवनी हुकूमत को कुचलने का काम जो किसी ने किया होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है। यहाँ के किसानों के हाथ में तलवार देकर गुलामी के खिलाफ एक आवाज एल्गार बुलंद करने का काम जो किसी ने किया होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है। यहाँ के धर्म, यहाँ की आस्था, यहाँ की महिलाओं के रक्षा का काम अगर किसी ने किया होगा तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने। जी हाँ, हमारी खुद की हुकूमत हो, खुद का स्वराज्य हो, इस निर्माण के लिए अपनी पूरी जिंदगी हयात इसमें गंवा दी और आज उन्हीं की बदौलत हम इस महाराष्ट्र में, इस देश में एक चैन की सांस ले रहे, एक अभिमान का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी हाँ, इस जयंती के अवसर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र के और भी पहलू अंग है उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ है आज डॉक्टर अनिल सिंह जी। एसएसटी मुक्तांगण में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार सर। एसएसटी महाविद्यालय जो है निश्चित ही अपने उल्लेखनीय कार्यों से मुंबई विश्वविद्यालय में आने वाले दिनों में एक बेहतर नाम होगा और इस महाविद्यालय के प्रारंभिक दौर से लेकर के आज तक के इस शिखर पे पहुंचने की जो प्रक्रिया प्रारंभ है मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक दौर में जो कोर्सेज चलाए जाते थे, पाठ्यक्रम चलाए जाते थे, उसके बाद भी समय के हिसाब से इस महाविद्यालय के मैनेजमेंट ने, प्राचार्य ने विद्यार्थियों के लिए क्या आवश्यक है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नए नए पाठ्यक्रम, नए नए कोर्सेज जो कि आज एक विद्यार्थियों की ज़रूरत है उसको पूरा ध्यान में रखते हुए इस महाविद्यालय ने सक्रियतापूर्वक कार्य करने का जो बीड़ा उठाया है, मुझे लगता है कि निश्चित ही वे इसमें सफल होंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज आपने ऐसे प्रासंगिक विषय पर आज चर्चा करने के लिए मुझ जैसे व्यक्ति को आमंत्रित किया है। मुझे आज आप चर्चा के लिए जो बुलाए हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके ऊपर अपनी बात आपको रख सकूं। सर, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो एक स्वराज्य सूर्य के तौर पर माने जाते हैं, तो एक योद्धा, एक रयत का जो संभालने वाला, एक मराठी में जिसे जानता राजा कहते हैं, इसके अलावा ऐसे कौन से गुण आपको प्रभावित करते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। देखिए, शिवाजी महाराज का जो जन्म है आप देख रहे हैं कि 19 फरवरी 1630 में उनका जन्म हुआ और उनको जो संस्कार मिला, उनके माता जीजाबाई और पिता शाहजी ने उन्हें जो संस्कार दिया, आप देखते हैं कि माता जी उनकी एक वीरांगना नारी थी
और उन्होंने बचपन से शिवाजी महाराज को रामायण, महाभारत और वीरों की रचनाओं को, गाथाओं को सुनाया उन्होंने। बिल्कुल। और वह प्रभाव शिवाजी के ऊपर इतना पड़ता गया कि वे निरंतर आगे की ओर बढ़ते गए। कुछ प्रसंगों की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि शिवाजी महाराज जब बाल्यावस्था उनकी थी, तब उन्होंने अपने समकालीन लड़कों के बीच में जो खेल खेला करते थे, नेता बनने का और किला जीतने का, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शिवाजी महाराज के भीतर यह गुण जो है उनकी माताजी के द्वारा सुनाए गए वीरों के कथाओं का असर उनके ऊपर पड़ा। इसलिए शिवाजी महाराज केवल जो है देश प्रेमी थे, साहसी थे, उनके अंदर मातृभक्ति थी, गुरु भक्ति थी और साहसी और निडर थे, और उन्होंने कभी जो है झुकना सीखा नहीं था। और यहाँ तक कि हम ये देखते हैं कि राष्ट्र को संगठित करने की भावना भी शिवाजी महाराज के भीतर बहुत ही प्रबलता से थी। इसलिए हम उन्हें एक साँचे में बांध करके नहीं रख सकते, क्योंकि शिवाजी महाराज का दायरा बहुत व्यापक। बिल्कुल बिल्कुल सर, छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति जो है वो आज भी केवल भारत में नहीं, मुझे लगता है कि सारे विश्व में उसे अपनाया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज की दो नीतियाँ हमें गहराई से देखने को मिलती है। एक तो पहली नीति ये होती थी कि अगर सामने वाला शस्त्र लिया है तो हमें भी शस्त्र के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए, और अगर सामने वाला निहत्था है तो हमें उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। लेकिन युद्ध के मैदान में जब योद्धा उतरता है तो समयानुकूल, प्रसंगानुकूल उसे उस नीति को अपनाना पड़ता है। तो शिवाजी महाराज जो थे वह सामने सामने भी युद्ध करने में सक्षम थे, और जब उनके सामने ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती थी कभी कि सामने जो सेना हजारों की संख्या में है और शिवाजी को पूरा अंदाजा है कि हमारी सेना उनकी तुलना में कम है, लेकिन फिर भी हमें इस युद्ध को जीतना है, तो यह जो संगठन बना करके, नीति बना करके सामने वाले पर आक्रमण करना और विजय प्राप्त करने की जो कला थी, यह छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर ही हमें देखने को मिलती है। और प्रसंगानुकूल अपने भीतर भी वो नीतियों में बदलाव लाते थे। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो पिछली गलतियां जाने अनजाने उनसे हो जाती थी, उसको सुधार करके वो नई नीति अपनाते थे। उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने एक प्रसंग रखूंगा। पहले ऐसे राजा थे छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने औरंगजेब के भरी सभा में बुलंदी के साथ गरजते हुए उनको अपने भावनाओं से अवगत कराया। यही नहीं, शिवाजी महाराज ने यह साबित कर दिया कि एक मराठा राजा ही औरंगजेब के सामने अपनी बात को रख सकता है, क्योंकि उस ज़माने में औरंगजेब के सामने सहज बात करना भी लोगों के लिए बड़ा कठिन और दुष्कर माना जाता था। ऐसी परिस्थिति में शिवाजी महाराज डरे नहीं, डट करके उन्होंने मुकाबला किया। और आगे उस प्रसंग की ओर आपको ध्यान दूंगा। शिवाजी महाराज जेल में पड़े पड़े नीतियां बनाते रहे कि मैं यहाँ से कैसे मुक्त हूँ। उन्हें कहीं न कहीं अपने प्रजा की चिंता थी, अपने लोगों की चिंता थी। शिवाजी महाराज नीतियां बनाते बनाते अंत में उनके दिमाग में जो एक नीति आई, उन्होंने दरबार में ये फैला दिया कि वे अस्वस्थ है, उनकी तबीयत दिन पर दिन गिरती जा रही है। और कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि अगर जनता में मिठाई बांटी जाए तो इनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। और वैसे समय पर आप देखते हैं कि उनके दो सबसे प्रिय हीरो फरजन और मदारी मेहतर, इन दोनों ने उनकी भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब अंगरक्षक जब कैद खाने में जाता है, देखता है तो शिवाजी महाराज ने अपनी पोशाक, अपनी अंगूठी हीरोजी फरजन को दे दिया था, और वह इस तरह लेटे थे कि केवल उनका वही भाग दिखाई दे। और वहाँ पर मदारी मेहतर, इसमें भी कई तरह की शंकाएं इतिहासकारों ने उठाई है, लेकिन मूलतः लोगों ने यही माना है कि उनका पैर दबाया जा रहा था। और अंगरक्षक जब आकर के यह दृश्य देखता है तो उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि शिवाजी महाराज सचमुच में अस्वस्थ होकर के लेटे हुए, और अंगरक्षकों ने उस पेटी को बाहर जाने दी।
और शिवाजी महाराज इस तरह से वहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद फिर उन्होंने अपने साम्राज्य की ओर और गहराई से ध्यान देना प्रारंभ किया। तो दोस्तों, हमने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की युद्ध नीति दोनों तरह से काम करती थी। एक तो सामने सामने आकर लड़ना और दूसरा गनिमी कावा जिसे मराठी में कहा जाता है। लेकिन उस दौर में भी हिरोजी फर्जंद हो या मदारी मेहतर हो, इनके जैसे हजारों ऐसे मावले उनके साथ में थे जो उनके एक इशारे पे अपना पूरा जीवन, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हुआ करते थे, क्योंकि उनमें सपना था कि एक दिन अपना स्वराज्य आएगा और इस हुकूमत में जहाँ पर हम लोग रौंदे जा रहे हैं वहाँ पर एक सुकून की ज़िंदगी हमें मिलेगी। तो ऐसे मावले मिलना आज की दौर में मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन सी बात हो चुकी है। सर, छत्रपति शिवाजी महाराज अपने रयत से बेहद प्यार करते थे, तो महिलाओं के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने नारी को बहुत सम्मान दिया, और सम्मान ही नहीं दिया, उन्होंने नारियों के हित में कई फरमान निकाले, कई आज के शब्दावली में कहे तो उन्होंने कठोर नियम बनाए हुए थे। और महिलाओं के जब पति का युद्ध में मार दिए जाते थे, शिवाजी महाराज स्वयं उनके घर में जा कर के उनको सांत्वना देते थे और उनके घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी इसका भी पूरा ध्यान शिवाजी महाराज रखते थे। और महिलाओं के लिए उन्होंने कई नीतियां बनाई थी। अपने सैनिकों को भी उन्होंने कहा था कि हमें जो है किसी भी पराई स्त्री को, चाहे मुगलों की औरतें क्यों न हो या मुस्लिमों की औरतें क्यों न, हमें उनको बुरी निगाह से नहीं देखना है। और वे एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कि ऐलान किया था कि अगर कोई भी हमारा सैनिक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पाता है तो उसे सजाए मौत की सज़ा मिलेगी। महिलाओं के प्रति शिवाजी के मन में अप्रतिम लगाव था, मात्र सम्मान था। ये शिवाजी महाराज जैसे व्यक्तित्व ही इस तरह का व्यवहार कर सकते थे। मुझे लगता है कि अगर शिवाजी महाराज के इस सिद्धांतों को आज हमारे समाज में यदि अपनाया जाता या उस पर ध्यान दिया जाता, गौर किया जाता, अमल किया जाता, तो आज हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, माताओं के साथ जो हमारे देश में दुर्व्यवहार हो रहा है, मुझे लगता है कि किसी की हिम्मत न होती। बिल्कुल। स्वराज्य जिसकी कोख में जन्म पाया वो राष्ट्रमाता जिजाऊ, उनके प्रति शिवाजी महाराज असीम श्रद्धा रखते थे और यही संस्कार उन्होंने भी अपने बच्चों को दिए थे कि स्त्रियों का आदर किया जाए, उनके प्रति प्रेम भाव और उनके प्रति मान सम्मान की भावना हो। तो जैसे कि आपने कहा, अगर आज के इस दौर में हर व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज का यही गुण अपने आचरण में लाए तो महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें कम प्रमाण दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आमतौर पर देखा गया है कि कई इतिहास में या अभी फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ दिखाए गए हैं, लेकिन बहुत से उनके साथीदार ऐसे थे कि स्वराज्य के लिए उनके साथ में जो कंधा से कंधा मिलाते थे और उनके कदम से कदम मिलाकर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार थे। उसमें काफ़ी मुस्लिम सरदारों का भी समावेश था। तो मुस्लिम इस समाज के प्रति उनकी भावना क्या थी? ऐसा राजा या ऐसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति धार्मिक दृष्टि से कभी भी इस तरह का भेदभाव अपने दिलो दिमाग में नहीं लाता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज सभी धर्मों को लोगों को मानते थे। उनके अगर आप इतिहास को पलट करके देखिए तो उन्होंने ऊंच नीच का भेदभाव कभी नहीं किया। धार्मिक दृष्टि से भी उन्होंने ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये मराठा है, इस तरह का भेदभाव उन्होंने कभी नहीं किया। उदाहरण के तौर पे अगर आप उनके पूरे सेना दल को देखें तो आप उनके सेना दल में जो उनके अंगरक्षक थे वो मुस्लिम थे। यहाँ तक कि जो उनके कानूनी सलाहकार या उनके जो वकील थे, आप देख रहे हैं कि कादर जो थे वो थे, सिद्धू जो थे उनके अंगरक्षकों में थे। और यहाँ तक कि आप देखें कि इब्राहिम खान जो थे वह तोप खाने के प्रमुख थे। तो इसमें आप अलग अलग पुस्तकों में आप देखेंगे तो कई लोगों के नाम मिलते, क्योंकि एक ही मुसलमान उनके सैन्य दल में नहीं था, चाहे वो नौसेना विभाग हो
जितने भी उनके विभाग थे, सभी विभागों में मुस्लिम लोगों को उन्होंने अपने साथ रखा था। इसी के साथ मैं आपको उस और संकेत करना चाहूँगा कि शिवाजी महाराज के सेना जब युद्ध के लिए चलती थी तो उन्होंने अपने सैनिकों को यह निर्देश दिया था कि हमें किसी भी मस्जिद को तोड़ना नहीं है, बिल्कुल। हमें सबको मान सम्मान देना है। यहाँ तक कि अगर कहीं कुरान की प्रतियां मिलती है तो उसे आप उठा करके सम्मान के साथ उस मुस्लिम भाई को दे दीजिए। तो इन सब प्रसंगों से मेहतर मदारी को आप ले लीजिए, हीरो फरजन जैसे उनके जो साथ कंधे से कंधा मिला करके निडर होकर के साथ थे, जिन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, ऐसे लोग अगर शिवाजी के भक्त थे तो इस तरह के प्रश्न चिन्ह मुझे नहीं लगता है उठाने वाले उठाते हैं। वो किस दृष्टि से देखते हैं, किस दृष्टि से सोचते हैं, हो सकता है उनके प्रश्न उनके दृष्टि से हो, लेकिन अगर हम समग्र शिवाजी महाराज के धार्मिक दृष्टिकोण या इन चीज़ों को लेकर के देखें कि नहीं मुस्लिम विरोधी थे, नहीं थे। शिवाजी महाराज जो है धर्म सहिष्णुता को लेकर के चलने वाले बिल्कुल, थे, बिल्कुल। सभी धर्मों को मानने वाले थे। मेरे मन में और एक जिज्ञासा निर्माण हो रही है कि हम जब भी बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के आराध्य दैवत कहलाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानना है जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के घोड़ों के टापों से अगर दिल्ली का तख्त हिलता होगा तो वो अखंड भारत के आराध्य दैवत क्यों नहीं कहा जाता? देखिए, छत्रपति शिवाजी की जो वीरता थी, उनके वीरता की जो धाक थी, वह केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं था, पूरे भारत में। और उस समय आप देखते थे कि औरंगजेब का जो दबदबा था वो पूरे भारत पर था। ज़्यादातर राजा जो है उनके मुकाबले में अपने को हीन समझते हुए इस तरह का कहना चाहिए कि डेयरिंग नहीं कर पा रहे थे, जो डेयरिंग जो है शिवाजी महाराज ने किया। आप सोचिए कि दिल्ली जा करके उनके कैद खाने में रह करके और वहाँ से बखूबी बाहर निकल जाना, ये शिवाजी महाराज जैसे राजा ही कर सकते हैं। या अफजल खान जैसे हस्ती को धूल चटाना। आपने देखा कि अफजल खान भी यह समझता था कि शारीरिक दृष्टि से मैं शिवाजी से काफ़ी बलवान हूँ, बड़ा हूँ, मैं उन्हें दबोच लूँगा। और शिवाजी महाराज ने भी कहा था कि हम आपसे मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन शिवाजी महाराज की तुलना में आपने देखा कि वह पूरी तैयारी से गया था। और जैसे ही आप देखते कि गले मिलने का वो एक तरह से नाटक करता है और पीछे से कंजर भोग देखता है, लेकिन युद्ध नीति जो शिवाजी महाराज के भीतर थी वो पहले से ही अपना कवच वगैरह पहन करके गए थे कि उनको मालूम था कि सामने वाला दुश्मन कोई भी पैतरा बदल सकता है। इसलिए जब उन्होंने खंजर भोंका तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन शिवाजी महाराज जो है क्योंकि उस बाघ वक्त भी नख था, दुश्मन ने ही पहला वार किया, वो भी पीठ पर किया था। पीठ पर किया। इसलिए शिवाजी महाराज ने बदले में, भाई अगर मैं आपके ऊपर आक्रमण करूंगा तो स्वाभाविक है कि आप भी मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे, आत्म बचाओ। आत्म बचाओ तो व्यक्ति करेगा। तो देखिए होता क्या है, कई बार व्यक्ति डरता जरूर है लेकिन वो चेहरे से प्रकट नहीं होने देता। औरंगजेब के भी मन में शिवाजी को लेकर के एक दहशत था, एक भय था, लेकिन एक उस जमाने का नामवंत राजा होने के नाते वह यह नहीं प्रदर्शित होने देना चाहता था कि कहीं न कहीं शिवाजी के प्रति मेरे मन में भय है। लेकिन भय कहीं न कहीं शिवाजी को लेकर के था, क्योंकि वह जानता था कि शिवाजी एक ऐसे योद्धा है जो मर मिटने के लिए सदैव तैयार रहते, और उनकी नीतियाँ उनके साथ थी। शिवाजी महाराज जो है बहुत ही कम उम्र में उनका देहांत हो गया। यदि वे और दीर्घायु होते तो मुझे लगता है कि शायद उनके राज्य का क्षेत्रफल और व्यापक होता है, जैसा कि आपने प्रश्न किया है। बिल्कुल। निश्चित ही शिवाजी महाराज जो है उस दूरी को समेटते थे और भारत के वो एक छत्र राज उनका होता शिवाजी महाराज का। सर, जिस तरीके से हम आज यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के अनेक गुणों की बात कर रहे हैं, तो उनकी दूरदृष्टि और उनके स्थापत्य कला जो है या जहाज बांधने के उनके जो कारखाने थे, इनके बारे में उनके क्या दृष्टिकोण थे और उनकी क्या रचनाएं थी? देखिए, शिवाजी महाराज जो है दूरदृष्टि ही
तो उनके पास थी ही, लेकिन अपने साम्राज्य को विस्तार देने के साथ साथ लोगों को सही तरीके से प्रोटेक्शन देना भी शिवाजी की सबसे बड़ी खूबी थी। अगर उदाहरण के तौर पे आप कोल्हापुर का पन्हाला किला देखिए, रायगढ़ के किले देखिए, शिवनेरी का किला देखिए, किलों की संरचना देखने के बाद लगता है कि आज का इंजीनियर जो बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, उससे कई गुना शिवाजी के पास बुद्धि और टेक्निक थी। उन्होंने किलों की संरचना जिस ढंग से की थी कि जो शत्रु थे वे असमंजस में पड़ जाते थे, इसलिए उन्होंने किलों की व्यू रचना इस तरह से की थी। और शिवाजी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वह निडर होकर के घूमते रहते थे, नई नई जगहों पर जाते थे, मुआयना करते थे कि किस रास्ते से हमें शत्रुओं के ऊपर आक्रमण करना है। जितने भी शिवाजी महाराज ने 300 से ज़्यादा किले जीते, लेकिन यह कहा जाता है कि उनके किलों में अन्न को रखने की व्यवस्था इतनी बेहतरीन थी कि अगर साल 2 साल तक भी अकाल पड़ जाए तो अपने सैनिकों को भरपेट भोजन दे सकते थे। सर, अगर हम उस दौर की बात करें तो उस वक्त यहाँ की सल्तनत का विरोध जो है, एक तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे, वहाँ से महाराणा प्रताप और कई सारे ऐसे निडर जो महापुरुष थे वो किया करते थे। तो क्या वजह थी कि यहाँ की हुकूमत पर पूरी तरह से हम लोग विजयी नहीं हो पाए? देखिए, उसका मूल कारण यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट करके देखें तो मुग़ल बाहर से आए, बाहर से आकर के हम लोगों पर राज्य किए, उसका क्या कारण था, इस पर हमें गंभीरतापूर्वक सोचने की ज़रूरत थी। क्योंकि हमारे यहाँ के राजाओं में संगठन नहीं था और इसका पूरा फ़ायदा जैसे बाहरी लोग आते गए, मुग़ल आए, सुल्तान आए, इन्होंने जो है इस चीज़ को समझ लिया था कि इनमें संगठन नहीं है, इसलिए हम इनको टुकड़े अलग अलग समूहों में बांट करके हम इनके ऊपर राज्य कर सकें। इसी तरह से आप पंजाब में आ जाइए, वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह भी वहाँ पर वह भी युद्ध स्तर पर जो है उनके खिलाफत करते रहे। आप बुंदेलखंड में आ जाइए, वहाँ पे छत्रसाल राजा थे। राजस्थान में आ जाइए, वहाँ पे दुर्गा प्रसाद थे। तो ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में प्रतिरोध कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शक्तियाँ, ये वीर अगर एकत्रित होकर के मुकाबला किए होते तो निश्चित ही हम लोग इस गुलामी के जीवन से मुक्त हो गए होते और आज हमारे भारत का मानचित्र कुछ और ही होता। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस एसएसटी महाविद्यालय में हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जो है बड़े आस्था और आदर भाव से मनाई जाती है। हाल ही में हमारे ड्रामा नॉविस के जो बच्चे थे, उन्होंने अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र पर आधारित एक पोवाड़ा का गायन किया उड्डान इस फेस्टिवल में और पहला पारितोषिक वहाँ पर प्राप्त किया। मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूँ और जाते जाते आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि आज के विद्यार्थी जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श को किस तरह से अपनाए? सबसे पहले तो आपको और आपके महाविद्यालय को बधाई देता हूँ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। देखिए, शिवाजी महाराज की जयंती को महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, तैयारियां चल रही है कि विद्यार्थियों की दृष्टि में अगर आज हम शिवाजी महाराज को देखें तो मैं समझता हूँ कि उनके इतना बड़ा मैनेजमेंट गुरु कोई नहीं है। समझ रहे ना, कोई नहीं है, क्योंकि शिवाजी महाराज के हर कार्य करने की छोटी सी साधन सामग्री में भी उन्होंने व्यापक योजना थी, उनकी एक योजना थी। वो काम के परिणाम पर पहले विचार करते थे, फिर उस काम को प्रारंभ करते थे। ऐसा नहीं कि काम प्रारंभ कर दीजिए, आनंद आनंद में कैसे पूरा होगा, नहीं, पहले वो नियोजन करते थे, प्लानिंग करते थे। हर, चाहे वो युद्ध हो, चाहे जनता के प्रति हो, चाहे धर्म के प्रति हो, चाहे नारी के प्रति हो, वह एक नियोजित प्लानिंग से चलते थे। और यहाँ तक कि वे धार्मिक दृष्टि से आप देखेंगे कि वो संतों को भी बहुत मान सम्मान देते थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिवाजी महाराज हमारे विद्यार्थियों के लिए एक मैनेजमेंट गुरु के रूप में है। यदि हम उनके सिद्धांतों को
अपनाते हैं या विद्यार्थी इस तरह से नियोजन करता है अपने फ्यूचर का कि नहीं मैं आगे चल कर के मुझे जीवन में ये बनना है, अगर वो अभी से प्लानिंग करता है तो मुझे लगता है कि निश्चित ही उस विद्यार्थी को उसमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहा करते थे कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो नया इतिहास नहीं रच पाते। जी हाँ, आज की इस चर्चा के माध्यम से हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र के इतिहास पर फिर से एक बार नज़र डाली है। सर, आपने बहुत ही अच्छे उदाहरणों के साथ हमारे विद्यार्थियों को छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास दोहराया है यहाँ पर, और मैं ये कामना करता हूँ कि आज के विद्यार्थी छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने मैनेजमेंट गुरु के नाते उनका अनुसरण करेंगे, उनका आचरण करेंगे और अपना भविष्य जो है उज्जवल करने की, एक सम्मान की ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे। सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ पर आए और अपने अमूल्य विचार यहाँ पर रखें। धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपका भी मैं आभारी हूँ।